चलो नाउ एग्जाम्पल 14 लेंगे। दीपक लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसे 5 लाख इक्विटी शेयर रुपये 25 के प्रीमियम से निर्गमित किए। तो पहले हम ये लाइन लिख देते हैं। उदाहरण 14 है, दीपक लिमिटेड, वहाँ पर सबसे पहले हमको प्रकाशित किए यानी कि निर्गमित किए। कितने शेयर किए हैं? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख शेयर है। कितने रुपए? भाव क्या है? 10 रुपये का एक। ठीक है, ऐसे 25 रुपये के प्रीमियम से, तो 25 एक्स्ट्रा हमने प्लस करके लिखा है। जो प्लस करके अमाउंट लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो यहाँ हमने लिख दिया पूंजी और प्रीमियम। आगे चलते हैं, क्या बोला है? शेयरों पर निम्नानुसार रकम भरनी थी। आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग, अंतिम मांग। टोटल अब हमारे कितने भागों में रकम मंगवाई है? 4 भाग में। तो यहाँ लिख देते हैं आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग और अंतिम मांग। तो 8 एंट्रियाँ तो हमारी बेसिक एंट्रियाँ, इसके बेस पर मूव कर सकते हैं। 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, टोटल बेसिक एंट्रियाँ कितनी हो जाएंगी? 8। देखते आगे अब क्या बोला है। आवेदन के समय पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने? 13। कितने? 13। लेकिन ब्रैकेट में कुछ और लिखा हुआ है 10 रुपये के प्रीमियम के साथ। तो देखो प्रीमियम जो होता है वो प्लस करके हम लिखते हैं। तो 10 रुपये प्रीमियम, तो बचे कितने? 3 रुपये। वो क्या होगी? हमारी पूंजी। तो मैं लिख देता हूँ ऊपर पूंजी इस साइड है और प्रीमियम साइड ऐड किया हुआ। उसके बाद में आवंटन के समय कितना मंगवाया है? देखो 17 रुपये। उसमें भी प्रीमियम कितना है? लिखा हुआ 15 रुपये प्रीमियम के साथ। तो 17 में से 15 वहाँ गए तो बचा कितना? पूंजी में कितना बचेगा? 2। उसके बाद में प्रथम मांग के समय पे लिखा हुआ है डायरेक्टली 2, 3। वहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमने भी नहीं किया, यानी कि वहाँ हमको प्रीमियम है ही नहीं। प्रीमियम कब है? सिर्फ आवेदन और आवंटन के समय ही प्रीमियम है। इनका टोटल हम करके देखिए तो देखो कितना होता है? 25 और 10 35। टोटल करना है तो चेक कर लो। 13 और 17 कितना होता है? 30, 32 और 3 35 हो गया पूरा। इस साइड चेक करते हैं तो पूंजी में देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। प्रीमियम कितना है? 10 और 15 25। ये पूंजी और ये प्रीमियम और ये टोटल उनका। ठीक है, अब क्या करना है? आगे देखो और पढ़ते हैं। आवेदन, कुल 5,80,000 शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे आवेदन मिले। कितने? 5,80,000 शेयर के लिए। कितने के लिए? 5,80,000 शेयर के लिए आवेदन मिले। अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार करके उन पर भरी आवेदन की रकम वापस कर दी है। तो जो एक्स्ट्रा आवेदन उनको मिले उनकी रकम उनको वापस कर दी है जिनको शेयर स्वीकार नहीं किए गए। उसके बाद में लिखा है अनूप, जिसके 4,000 शेयर स्वीकार किए थे वह आवंटन के समय रकम नहीं भर सका। अनूप के कितने शेयर? 4,000 शेयर स्वीकार किए थे, उसने आवंटन की रकम नहीं भरी, जिसके कारण उसके शेयर आवंटन के बाद जब्त कर लिए। देखो उसकी जब्ती कहाँ कर ली? आवंटन के बाद ही। तो देखो आवंटन के बाद पूरी लाइन ड्रॉ हो गई। अभी तक हम क्या करते थे? लास्ट में, लेकिन अभी क्या हुआ है? आवंटन की रकम नहीं भरी और उसके तुरंत ही नेक्स्ट टाइम का वेटिंग ही नहीं किया, यहीं उसके शेयर क्या कर लिए, लेकिन पुनः प्रकाशन के लिए कोई सूचना नहीं दी तो पुनः प्रकाशन नहीं किया वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अनूप के बाद में आता है पूर्वी, जिसके 3,000 शेयर स्वीकार किए थे वो प्रथम मांग की रकम नहीं भर सकी, उसके कारण उसके शेयर प्रथम मांग के बाद जब्त कर लिए। तो इसके देखो पूर्वी थी, वो प्रथम मांग पर कितने रकम? 3,000 शेयर पर रकम नहीं भर सकी, इसके लिए उसके शेयर प्रथम मांग के बाद जब्ती कर ली। तो यहाँ पर 2 बार जब्ती हुई है, एक हुई है आवंटन के बाद और दूसरी हुई है प्रथम मांग के बाद। ओके, तो जब्ती यहाँ हो जाएगी। उसके बाद लिखा है बाकी के शेयर पर अंतिम मांग की रकम संपूर्ण मिल गई है और कंपनी की बही में रोजनामचा लिखो। इन्फॉर्मेशन हमने सारी लिख दी है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमको क्या लिखना है? जनरल एंट्रीज हमको यहाँ पर लिखने की है, प्रविष्टियाँ लिखने की है। तो किस तरह से क्या करना है? देखो यहाँ पुनः प्रकाशन दोनों का ही नहीं हुआ है,
यानी कि हमको पुनः प्रकाशन की एंट्री, लेकिन जब्ती की एंट्री 2 अलग अलग बार होगी, अलग अलग टाइम पर। स्टार्ट करते हैं अपना। लाइन सर यहाँ से चलना है तो गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इस तरह के सवाल में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमको ध्यान रखना है हर चीज़ का। पहले हमको एंट्री होती है आवेदन मिले, पहले एंट्री क्या होती है, आवेदन मिले। उसके लिए तो एंट्री क्या होती है उसकी, बैंक खाता उधार अंश आवेदन खाते का, बैंक खाता उधार अंश आवेदन खाते का। कितनी रकम है देखो, 5,80,000 गुना 13, पैंसठ लाख, 75,40,000 नहीं, 7,54,00,000, 75,40,000 है, 75,40,000। 5,80,000 गुना 13 करोगे तो कितना आएगा, 75,40,000। $75,40,000 यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखना अपने को। 5,80,000 गुना 13, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एंट्री हमारे लिए क्या होगी, अंश आवेदन खाता उधार अंश आवेदन खाता उधार अंश पूंजी खाते का। आवेदन की रकम कहाँ लेके जाते हैं, पूंजी खाते ले जाते हैं। और क्या है, प्रीमियम है साथ में, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। और उसके बाद में हमको क्या करना होता है, अगर एक्स्ट्रा रकम मिली है, देखो यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है अपने को, तो वो कहाँ जाएगा, बैंक में। उनके अस्वीकार किए है, उनको रकम वापस करनी पड़ेगी, तो बैंक खाते के थ्रू होगी, पैसे जाएंगे तो बैंक खाते का। टोटल कितना आया था हमारे पास, 75,40,000 आया था। उस रकम में से पूंजी में कितनी जाएगी, 5 लाख गुणा 3, 15 लाख। प्रीमियम कितना है, 10 रुपये, तो 5 लाख गुणा 10, 50 लाख। और जो बच्चे की एक्स्ट्रा सब रकम वो कहाँ चली जाएगी, बैंक में, 2,40,000। कितना आएगा, 80,000 गुणा 13, कितना आ रहा है, 1,40,000। 75,40,000, उसमें से 15 लाख हमारा पूंजी हो गया, 50 लाख 50 लाख वो प्रीमियम हो गया। जो डिफरेंस की रकम आएगी वो हमारी कहाँ गिनी जाएगी, देखो 75,40,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 10,40,000। वो हमारे लिए क्या होगा, वापस करने की रकम होगी। 80,000 गुणा 13 करोगे तो भी इतना आएगा, और इसमें से इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे हम, तो भी डिफरेंस की अमाउंट हमारी 10,40,000 ही आएगी। ये फर्स्ट 2 एंट्रीज कंप्लीट हुई आवेदन के लिए। अब आवंटन पर चलते हैं। थर्ड एंट्री आवंटन की होती है। आवंटन की रकम पहले मंगवानी पड़ती है, तो लिखेंगे अंश आवंटन खाता उधार, अंश आवंटन खाता उधार अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का। और देखो प्रीमियम भी है साथ में आवंटन के समय, तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। क्या लिखेंगे, ठीक है। रकम कितनी आएगी देखो यहाँ पे, 5 लाख गुणा 17, 85 लाख। ठीक है, 5 लाख गुणा 17 तो कितना आएगा, 85 लाख। उसके बाद में पूंजी में कितना आएगा, 5 लाख गुणा 2,
लिखा हुआ 5 लाख गुणा 2 कितना आएगा 10 लाख। ये हमारी पूंजी होगी क्योंकि पूंजी हमको दी हुई है ब्रैकेट में कितनी है 2 रुपये है। उसके बाद में जो बाकी का बचा वो सब कहाँ जाएगा प्रीमियम में। 5 लाख गुणा 15 75 लाख। ये कहाँ जाएगा हमारा प्रीमियम के अंदर। 85 में से 10 जाएगा तो भी हमको पता चल सकता है इसका। और डायरेक्टली कैलकुलेशन 5 लाख गुणा 15 करोगे, प्रीमियम की रकम 15 है इसके लिए 75 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमको आवंटन की रकम मिलेगी तो बैंक खाता उधार और राइट का टिक है देखो यहाँ पर, यानी कि आवंटन की रकम में कुछ मिलना बाकी है तो लिखेंगे अप्राप्त मांग खाता उधार। अप्राप्त मांग खाता उधार किसका अंश आवंटन खाते का। किसका अंश आवंटन खाते का। आवंटन में कितना आना चाहिए 85 लाख आना चाहिए। कहाँ से लिखा ये मैंने ऊपर आवंटन की रकम जो थी वो की वो यहाँ लिख दी। लेकिन अप्राप्त में कितना है 4000 शेयर गुणा 17 68,000। 4000 शेयर पर 17 रुपये प्रति शेयर नहीं मिले हैं। माइनस करेंगे 84 लाख 32,000 का डिफरेंस आएगा, वो हमको रकम मिलेगी बैंक में। कितना 85 लाख में से 68,000 जाएगा तो कितना बचेगा 84 लाख 32,000। वो हम कहाँ लिखेंगे बैंक में। उसके बाद देखो राइट का टिक के बाद में ये आवंटन के बाद में देखो पूरी लाइन आ गई यहाँ तक। और वो क्या लिखा हुआ है जब्ती हमको यहाँ करनी है। आवंटन के बाद शेयर जब्त कर लिए गए हैं तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी हमको। 5वें नंबर की एंट्री होगी क्या जब्ती के लिए। जब्ती की एंट्री क्या होती है अंश पूंजी खाता उधार। अगर प्रीमियम की रकम ना मिले तो उसका भी प्रीमियम का भी खाता क्या होगा उधार। देखो यहाँ प्रीमियम की रकम थी, प्रीमियम था और राइट का टिक यानी नहीं मिली प्रीमियम की रकम तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार क्या आएगा उसके बाद में क्या आता है अंश जब्ती खाते का। क्या आता है और किस रकम के नहीं भरने के कारण जब्त किए। आवंटन की रकम नहीं भरने के कारण जब्ती किए तो लिखेंगे अंश आवंटन खाते का। अंश आवंटन खाते का ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा देखो रकम। अब जब इस तरह से बीच में कभी जब्ती आ जाए तो उसकी पूंजी जो हमने नहीं मंगवाई है वो पूंजी लिखी भी जाती नहीं है क्योंकि मंगवाई नहीं है उन कंपनी ने अभी तक। तो कितने शेयर जब्त करने हमको देखो 4000 लिखा हुआ ये आवंटन का 4000 शेयर जब्त करने। लेकिन इन पर पूंजी कितनी रहेगी 3 और 2 5 क्योंकि ये तो मंगवाई नहीं है उससे पहले जब्ती कर ली है तो हमको पूंजी कितनी लिखनी पड़ेगी 5 20,000। प्रीमियम कितना है देखो यहाँ पर जो नहीं भरा 15 रुपये। 4000 गुणा 15 60,000। उसके बाद आवंटन की रकम कुल कितनी नहीं भरी तो देखो 4000 गुणा 17 68,000 ठीक है। उसके बाद में जब्ती में कितना आएगा इन दोनों में से इसको माइनस कर दो 12,000। 80,000 में से 68,000 को माइनस करोगे कितना आएगा 12,000 आएगा। क्लियर इतना। अब क्या आएगा नेक्स्ट एंट्री 6ठे नंबर की। देखो पुनः प्रकाशन ये जब्ती हमने कर दी यहाँ पर लेकिन जब्ती के बाद में पुनः प्रकाशन हुआ नहीं है यानी कि शेयर अब मार्केट में है ही नहीं तो इनके ऊपर हम पैसा मंगवा भी नहीं सकते हैं अब क्योंकि मार्केट में से 4000 शेयर है वो हट गए मार्केट में है ही नहीं तो तुम मंगवाओगे भी कहाँ से। तो मंगवाना भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं उन शेयर पर। 6ठे नंबर पे हमको क्या मंगवाना है प्रथम अंग। ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर देखो जब जब्ती बीच में हो जाए और पुनः प्रकाशन ना आए तो 5 लाख शेयर में से 4000 शेयर हट गए। हमको क्या मानना है कि मार्केट में अब कितने 4,96,000 ही शेयर है। कैसे मैं बता रहा हूँ देखो ये प्रथम मांग की एंट्री हम कर रहे हैं। अंश प्रथम मांग खाता उधार। अंश प्रथम मांग खाता उधार किसके अंश से पूंजी खाते का। क्या आएगा यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है तो अंश पूंजी खाते का। लेकिन रकम कितनी
तो 4,96,000 रहेगा। अब बोलोगे अभी तक तो 5 लाख शेयर थे, अभी 4,96,000 कैसे रह गए? तो देखो कंपनी के पास अभी तक कितने थे? 5 लाख शेयर थे, उसमें से 4,000 शेयर क्या हो गए? जब्त हो गए। क्या हो गए? जब्त हो गए। लेकिन जब्त होने के बाद उनको पुनः प्रकाशन नहीं किया गया हो तो वो शेयरों पर रकम मंगवाने का अधिकार कंपनी खो देती है। जो चीज़ जब्त हो जाती है उसके ऊपर रकम मंगवा सकते नहीं है। तो 5 लाख में से 4,000 शेयर जब्त हो गए तो बचे कितने? 4,96,000। उन पर कंपनी प्रथम मांग की रकम है 2 रुपये, वो मंगवाएगी। कितना आएगा? 9,92,000। तो 9,92,000 यहाँ कंपनी ने मंगवाए हैं। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना हमको? रकम मिलेगी, इतनी मंगवाई थी लेकिन मिलेगी कितनी तो देख लेते हैं। 7वें नंबर पर बैंक खाता उधार राइट का टिक है प्रथम मांग पर। देखो प्रथम मांग पर हमने राइट का टिक यानी कि यहाँ अप्राप्त रकम है ऐसा मानेंगे। तो बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार, किसका? अंश प्रथम मांग खाते का। किसका? अंश प्रथम मांग खाते का। प्रथम मांग की रकम कितनी थी वो हमको ऊपर से पता चल सकती है। प्रथम मांग कितनी? 9,92,000। तो यहाँ भी कितनी होगी? 9,92,000। अप्राप्त कितना? देखो 3,000 गुना 2 लिखा हुआ, 3,000 गुना 2 रुपये प्रति शेयर, तो 6,000 टोटल होगा यहाँ पर इनका 6,000। अब 9,92,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 9,86,000 ये हमारा बैंक में आएगा। 9,92,000 माइनस 6,000, तो डिफरेंस की रकम जो आएगी वो हमारे कहाँ लिखेंगे? हम बैंक में। अब प्रथम मांग की 2 एंट्रियाँ हो गई, लेकिन उसके बाद भी देखो यहाँ एक लाइन पूरी खींची हुई है और क्या लिखा है? जब्ती, यानी कि जब्ती की एंट्री वापस आएगी। जब्ती की एंट्री क्या होगी? वापस से करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने बोला है 2 बार जब्ती करनी है। एक बार आवंटन के बाद जब्ती और दूसरी बार प्रथम मांग के बाद जब्ती है, तो हमको करनी पड़ेगी। 8वें नंबर की एंट्री क्या लिखेंगे? एंट्री सेम इस तरह से होगी, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं है। देखो है प्रथम मांग के समय पर प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम आएगा नहीं। अंश पूंजी खाता उधार जब्ती के समय तो आता ही है, लेकिन प्रीमियम की रकम ना भरी हो तो, लेकिन प्रीमियम है ही नहीं तो आएगा भी नहीं। फिर क्या आएगा? अंश जब्ती खाते का। जब जब्ती की एंट्री करते हैं तो अंश जब्ती खाते जमा में पहला नंबर पे ये होता है। किस वजह से जब्ती कर रहे हैं? प्रथम मांग की रकम नहीं भरने के कारण। किस वजह से? तो लिखेंगे अंश प्रथम मांग खाता, अंश प्रथम मांग खाते का। प्रथम मांग की रकम हमको जब्त करनी है, इसके लिए हम प्रथम मांग खाते का लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने शेयर जब्त करने लिखा हुआ है? 3,000 शेयर पूर्वी के शेयर थे ये, 3,000 शेयर, उस पर रकम नहीं भरी इसने। अभी तक कंपनी ने कितने मंगवाए हैं? 3 और 2 5 और 2 7। जब्ती तक, जब्ती की लाइन है वहीं तक की हमको कैपिटल काउंट करने। कोई लाइन है यहाँ? तो 3 और 2 5 और 2 7 कंपनी ने मंगवाए, तो हम यहाँ भी 7 ही लिख सकते हैं। 21,000 उसमें से इसने भरे कितने नहीं है? तो 3,000 में से 2 रुपये इसने नहीं भरे हैं, तो 6,000। बाकी की रकम जो भी आएगी वो उसने भर दी है, वो कितनी होगी? 15,000। कैसे पता चला? तो 3,000 पर इसने ये नहीं भरे। 21,000 माइनस 6,000 करो तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो रकम मैंने राउंड करके यहाँ पर लिखी है। हो गई जब्ती। पुनः प्रकाशन इसका भी नहीं किया, यानी कि कंपनी इनके शेयर पर भी रकम मंगवा पाएगी नहीं। 9वें नंबर की एंट्री अंतिम मांग के लिए, और अंतिम मांग के लिए कहा गया था कि संपूर्ण रकम जितनी मंगवाई वो पूरी मिल चुकी है। तो देखो यहाँ राइट का टिक हमने किया नहीं है, क्योंकि रकम पूरी मिल गई थी। तो 9वें नंबर की एंट्री किसके लिए? अंश अंतिम मांग के लिए। तो अंश अंतिम मांग खाता उधार, कोई प्रीमियम भी नहीं है अंतिम मांग पर, तो एकदम सिंपल एंट्री होगी। अंश अंतिम मांग खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। रकम कितनी आएगी? तो देखो पहले हम देखते हैं टोटल कंपनी के पास शेयर कितने थे? 5 लाख। उसमें से पहले जब्त किए कितने? फिर वापस से एक बार और जब्त किए प्रथम मांग के बाद, बचे कितने कंपनी के पास में? 4,93,000।
इन 4,93,000 पर कंपनी ने रकम मंगवाई है कितनी? 3 रुपये। कितना आएगा? 14,79,000, 14,79,000 यहाँ पर आएगा, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। और ये रकम हमको पूरी मिल गई है, ये रकम कंपनी को क्या हुआ? पूरी मिल गई है, तो लिखेंगे बैंक खाता उधार। यहाँ कोई अप्राप्त मांग आएगी नहीं। अंश अंतिम मांग की रकम थी जो हमको पूरी मिली है, तो लिखेंगे अंश अंतिम मांग खाते का, बैंक खाता उधार अंश अंतिम मांग खाते का 14,79,000। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? क्वेश्चन पूरा होगा। यहाँ हमको खास ध्यान रखना है, जब जब्तियाँ हो बीच में और पुनः प्रकाशन हो तो उनकी एंट्री बीच में ही करनी पड़ती है। और पुनः प्रकाशन जब नहीं किया जाए तो उन शेयरों पर मांग की नेक्स्ट रकम मंगवाना भी क्या हो जाता है? असंभव होगा, मुश्किल है, मंगवा ही नहीं सकती है कंपनी, क्योंकि वो शेयर जब्त हो गए और मार्केट में वापस फ्लो हुआ नहीं, उनका पुनः प्रकाशन हुआ नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम?